माँ गायत्री का ये पावन मंत्र न जाने कितनी ईश्वरीय दिव्य देवीय पवित्र पावन प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है, और उनको प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता होती है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। न जाने कितने देवी देवता इस धरती के ऊपर विद्यमान है। जो एक को मानते हैं वो हो सकता है दूसरे को न मानते हैं। धर्म अलग, संप्रदाय अलग, पंथ अलग, मत अलग, लोगों की उपासना के तरीके अलग, लोगों की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं अलग। गुरुदेव ने कहा कि यदि उन सारे देवी देवताओं को हम न भी मानते हों तो एक देवता तो ऐसा है जो सदा हमारे साथ विद्यमान है, उसका नाम है आत्मदेव। हमारे व्यक्तित्व के केंद्र में हर मनुष्य के भीतर जो देवत्व की संभावना विद्यमान है, यदि वो जागृत हो पाती है तो किसी अन्य स्वर्ग को ढूंढने की हमें आवश्यकता रह नहीं जाती है। जितनी देवियां आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि के अंदर विद्यमान है, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उनमें से यदि प्रत्येक जागृत हो जाए तो उतनी देवियां तो शायद स्वर्ग के पास भी नहीं होंगी जितनी आज छत्तीसगढ़ की धरा के ऊपर विद्यमान है। उन देवियों को जगाने का, उन देवताओं को जगाने का संदेश गायत्री का ये पावन मंत्र हमको प्रदान करता है। ये कहता है कि स्मरण रखें कि मनुष्य के जीवन के रूप में एक अद्भुत संभावना को हम लोग लेकर के आए हैं। पैदा होने वाले थे उससे पहले भगवान ने हमको बुला करके हमसे बात करी थी। ये कहा था कि बेटा तू मेरी सबसे पवित्र आत्मा है और मैं तुझे वो उपहार दे रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी और को दिया नहीं। जो मनुष्य का जीवन है वो मेरे खजाने का सबसे बेहतरीन उपहार है और तुझे दे करके भेज रहा हूँ। जाना और मेरी सृष्टि को समुन्नत बनाना, अच्छा बनाना, कल्याण करना, शुभ करना, मंगल करना, और जब लौटने का वक्त आए तो मन में ग्लानि और चेहरे पर निराशा लेकर के मत लौटना कि जो अवसर दिया था उसके साथ हम लोग न्याय न कर सके। जो संभावना हम लोग लेकर के आए उसको याद करने का, और जो वचन हम भगवान को देकर के आए उसको याद करने का संदेश गायत्री का ये पावन मंत्र देता है। दो ही संभावनाएं हमारे पास हैं, नीचे गिर जाएं तो पशु बन जाते हैं और ऊपर उठ गए तो परमात्मा कहलाते हैं। दिनकर ने लिखा, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी। पूंछ भी चली गई, रोमांत भी चले गए, सिर्फ पशुता का झड़ना बाकी है। पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। वो मन को संवारने के लिए जो मंत्र है वो गायत्री का मंत्र है। व्यक्ति का व्यक्तित्व भीतर से शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित हो तो किसी अन्य देवता की आवश्यकता हमें रह नहीं जाती। हमारा आत्मदेव ही हमारे पथ को प्रशस्त कर देता है। उसको जगाने का संदेश और प्रेरणा गायत्री का ये पावन मंत्र देता है। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई तो उनको लगा कि पता नहीं मुझे समाधि हुई कि नहीं हुई। मैंने सुना है कि ऐसा लोगों के साथ घटता है। शास्त्रों में आप पढ़ें तो कहते हैं कि जब 51 मील घटे जाते हैं, हम लोग गिनती गिनते हैं तो कहते हैं लाख, करोड़, करोड़ के बाद अरब, खरब, फिर शंख, और शंख के बाद नील। नील भी 51 जब घट जाते हैं, ब्रह्मा के कम से कम 14 युग गुजर जाते हैं, तब एक आत्मा के भीतर संबोधि की संभावना जागती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बुद्ध को लगा कि वो जो करोड़ों, अरबों, खरबों जन्मों में घटने वाली समाधि है, क्या पता मेरे जीवन में भी घटी, कैसे पता चले। सुजाता एक दिन पहले खीर खिला करके गई थी, पात्र वहां पर पड़ा था। वो जो पात्र था उसको ले जाकर के वो निरंजना नदी थी, और निरंजना नदी का भी जो संबंध था भगवान के साथ वो बड़ा प्यारा था। वो ये था कि उससे एक दिन पहले भगवान बिल्कुल बुद्ध जो थे कृशकाय हो गए थे। योग करते करते एकदम शरीर जो था कृशकाय हो गया था। निरंजना नदी में गिर पड़े तो उनके अंदर इतनी शक्ति और ताकत नहीं थी कि वो बाहर आ सके, और निरंजना इतनी बड़ी थी जितनी 2-3 फीट की नदी। तो भगवान बुद्ध के मन में आया, उनको लगा कि मैं भव सागर पार करने की सोचता हूँ, छोटी सी नदी में अटक करके रह गया, कैसे भव सागर से पार जाऊंगा। और जैसे ही मन में विचार आया वैसे ही आया कि जो जो कुछ पकड़ा है वो सब त्याग दो, अपनी
अस्तित्व को भी पकड़ा है, वो भी त्याग दो, वो भी भगवान को समर्पित किया। करना था कि समाधि लगी। अब समाधि लगी तो सही लगी कि गलत, इसकी कैसे परीक्षा करें? वो पात्र उनने उठा करके नदी के अंदर डाला। यदि मेरे जीवन में ऊर्ध्व आरोहण हुआ होगा, मैं ऊपर उठाऊंगा तो पता चलेगा। तो पात्र बहाव की तरफ बहने के बजाय ऊपर की तरफ चला गया। नदी ने संदेश दिया कि जैसे पात्र बहाव के विपरीत जा रहा है, वैसे ही तेरे जीवन में आज चेतना ऊपर की ओर उठ रही है। हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे जीवन की वो दिशा जो हमें नीचे की ओर लेकर के जाती है, वो ऊपर की ओर उठे, बहाव से विपरीत जाए, वातावरण को छेद करके जाए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए जाए, सृष्टि को समुन्नत बनाने के लिए जाए। इस भाव के साथ एक बार स्थिर चित्त होकर, शांत मन होकर हम लोग उस शक्ति का आवाहन करें जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, कल्याण की और जीवन में सभी राहों को प्रशस्त करने की देवी हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारी सशक्तिकरण वर्ष में नारी सशक्तिकरण के विषय को ध्यान में रखकर इस तरह की अपनी आयोजित पहली और ऐतिहासिक इस कार्यशाला के अवसर पर आज छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर हम लोगों के मध्य विराजमान पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का सम्मिलित स्वरूप श्रद्धेय जी, शेफाली जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित दीदियाँ, आदर्श मौसी और विभिन्न जगहों से आए मेरी सभी आदरणीय दीदी मौसियाँ, हम लोगों के अपने भाई बहन और प्यारे बच्चे। ऐसा सौभाग्य कम लोगों को ही मिल पाता है कि वो बहुत सारे लोगों का एक साथ भाई भी बन सके और भांजा भी बन सके। तो सौभाग्य हम लोगों को मिला और आज के इस सौभाग्य के अवसर पर हम लोग एक बड़े ही ऐतिहासिक, अलौकिक और महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ विद्यमान है। उस संदेश को लेकर के जाने के लिए विद्यमान हैं जब ये दीप महायज्ञ का समय आया कि जब हम अपने अपने घरों में जाएं तो उस चेतना को लेकर के जाएं, उस संकल्प को, उस सूत्र को, उस भावना को लेकर के जाएं जो विगत 2 दिनों में हम लोग यहाँ पर समेट पाए, और उस चिंतन को लेकर के जाएं जिसको देने का अधिकार परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को दिलाया। लंबे समय से गायत्री परिवार एक ऐतिहासिक मिसाल के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रतिष्ठित रहा है। आप सोच करके देखिए कि जब 2016 में आयरलैंड की राष्ट्रपति, जो 14 साल तक वहाँ की राष्ट्रपति रही, वहाँ के जो नोट हैं उनके ऊपर उनका फोटो छपता है, और उनको ये अधिकार न मिल सका कि वो अंदर जाएं और बिशप बन सके। 2016 की घटना है। और गुरुदेव ने सन 1970 में जब लोग बोलते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं आ सकी, उस समय में यज्ञ संस्कार कराने का अधिकार ही महिलाओं को दे दिया। लोग ये बोला करते थे कि महिलाएं बैठ सकती हैं कि नहीं बैठ सकती, गुरुदेव ने कहा वो तो कराएंगी, बैठना या न बैठना तो आपके हाथ में रह गया है। वो प्रश्न ही हट गया कि वो कर सकती है कि नहीं कर सकती, प्रश्न ये हो गया कि वो तो करा रही है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आपको तय करने की आवश्यकता है। ऐसा अद्भुत चिंतन परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पहले प्रदान किया, और आज जब उस कार्यशाला के समापन के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, विद्यमान हैं, तो ये सोचने की आवश्यकता हो जाती है कि हम लोग यहाँ से किस चिंतन को, किस भावना को लेकर के जाएं। तो दोस्तों, वो याद करने के लिए हम लोगों को मनुष्य के जीवन के मूल्य को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। मनुष्य के जीवन के विषय में हम सब ने पढ़ा है, सुना है, पढ़ा भी होगा कि
भगवान अपने खजाने में से निकाल करके यदि कोई सबसे अच्छा उपहार देते हैं तो मनुष्य जीवन के रूप में ही देते हैं। बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग्य से वो मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने की संभावना जीवात्मा को मिल पाती है, जिसको प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा जाता है। तो वो संभावना आज हम लोग यहाँ पर लेकर के बैठे हैं, जिसको सौभाग्यशाली प्राप्त कर पाते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, भावनाएं अच्छी होती है, चिंतन अच्छा होता है, विचार शुभ होते हैं, करते अच्छा है, सोचते अच्छा है, उनके जीवन में पुण्य का वो प्रवाह आ पाता है जो उसे मनुष्य के जीवन के रूप में एक अधिकार को दे करके जाता है, एक सौभाग्य को दे करके जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, वो मैंने आपको बताया। आचार्य शंकर ने क्या कहा, विवेक चूड़ामणि को आप पढ़े, तीसरे श्लोक पर नहीं पहुंचेंगे कि वो कहते हैं, दुर्लभम त्रयमे वेते देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय। दुनिया में 3 चीजें दुर्लभ है और महापुरुषों के आशीर्वाद से ही मिल पाती है। सबसे पहले तो मनुष्य का जन्म, बाद में बाकी की चीजें आती हैं। मनुष्य का जीवन तो मिले, वो जन्म तो मिले, वो संभावना तो मिले, जिसके बाद मोक्ष की यात्रा हो पाती है। विवेकानंद को पढ़े तो कहते हैं एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। और गुरुदेव ने तो गायत्री परिवार का आधार ही मनुष्य में देवत्व का उदय बताया। भटका हुआ देवता इंसान है, उसको सिर्फ ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि वो देवता जिसको मैं ढूंढता फिर रहा हूँ और कहीं है नहीं, मेरे ही अंदर सुरक्षित है। यदि हम महापुरुषों को पढ़ें, यदि हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें, यदि हम शास्त्रों को पढ़ें, यदि हम विभिन्न विद्वानों की, अध्यात्म वेत्ताओं की बातों को, उनकी शिक्षाओं को स्मरण करें, तो ये स्पष्ट है कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला, ये एक उपहार के रूप में मिला है, एक गिफ्ट के रूप में मिला है, एक संभावना के रूप में मिला है, एक सौभाग्य के रूप में मिला है। पर यदि हम लोग आसपास दृष्टि दौड़ाते हैं तो ये उपहार तो कम नजर आता है, दंड ज्यादा नजर आता है। यदि आप लोगों को उनके जीवन को जीता हुआ देखें तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति उस दर्प को तो भूल करके बैठा है, दंश को अपना करके बैठा है। उस बात को तो भूल ही गया कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों था, किस सौभाग्य को हम लोग लेकर के आए हैं, वो व्यक्ति को स्मरण नहीं, बोध नहीं, चिंता नहीं। व्यक्ति सिर्फ जीवन को जी इस तरह से रहा है जहां पर खुशियां विदा हो गई, चेहरे की प्रसन्नता चली गई, अंदर का आह्लाद चला गया, मन की निर्मलता चली गई, माथे पर लकीरें हैं, चेहरे पर टेंशन है, कंधे पर बोझ है। आदमी जो है जीवन में हंसना, खिलखिलाना, मुस्कुराना, आह्लाद, प्रसन्नता भूल गया है। वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर म्यूजियम खुला करेंगे, 500 रुपए का टिकट हम लोग दिया करेंगे, लाइन लगा करके जाया करेंगे। किसको देखने के लिए जा रहे हैं? अंदर एक आदमी मुस्कुरा रहा है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आदमी हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता दिखता नहीं। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि जब आदमी हंसता खिलखिलाता देखना हो तो आपको देखने के लिए संग्रहालय में जाने की आवश्यकता है। सड़क पर एक आदमी हंसता खिलखिलाता निकल जाए तो उसको देख करके 20 लोगों को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया है जो हमें नहीं मिला। आदमी के पास इतनी स्ट्रेस आ गई, छोटे छोटे बच्चे के पास टेंशन है, छोटे छोटे बच्चे अभी उनकी जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई कि वो अपने चेहरे पर टेंशन लेकर के घूम रहे हैं। दुनिया एक बड़े ही स्ट्रेस हाउस में बदल गई। कारण क्या है? कारण ये है कि व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को भूल करके बैठा है। सामान्य से सांसारिक सुख भी व्यक्ति ढंग से भोग नहीं पाता है। आदमी के जो जीवन में समस्याएं हैं उनकी जड़ें बाहर नहीं बल्कि व्यक्ति के मन के भीतर विद्यमान है। अंदर यदि स्ट्रेस हो, अंदर यदि तनाव हो, अंदर यदि दुर्विचार हो, अंदर यदि दुर्भावनाएं हो, अंदर यदि उद्विग्नता हो, अंदर यदि बेचैनी हो, तो आदमी बाहर सुख पा कैसे सकता है? यदि मन में अशांति हो तो आदमी को आप हिमालय पर ले जाकर के बिठा दीजिए, आदमी वहां पर भी अशांति के कारण ढूंढ ही लेगा। जिसके मन में अतृप्ति है, जिसके मन में अभाव है, जिसके मन में असंतोष है, उसको आप कुबेर का खजाना भी पकड़ा करके आ जाइए, उसको वो अपर्याप्ति नजर आता है। रावण की कहानी आती है। रावण गया भगवान शिव से मिलने के लिए, लाइन लगी हुई थी। उनसे आगे कौन थे? उनके कजन खड़े थे, कुबेर। कुबेर ने सोने की लंका बनाई थी। भगवान के पास गए, भगवान सोने की लंका है, आप ले लीजिए। भगवान ने कहा कि कुबेर मैं करूंगा क्या? समाधि लगा के बैठा, मेरे लिए कैलाश का शिखर और शमशान की भूमि एक बराबर है, इसको तो किसी और को दे दे। किसको दे दूं? पीछे रावण खड़ा था, मुझे दे दीजिए। बोले इसको दे दे। कुबेर बोले भगवान
27 नक्षत्र और 9 ग्रह, उनके महलों पर इसी का कब्जा है। 36 महल पहले लेकर के बैठा है, 37वां लेकर के करेगा क्या? भगवान शंकर बोले जिसको 36 से आराम नहीं मिला उसको 37वां भी आराम देने वाला नहीं, इसी को देते।